बारिश के कारण हुए भारी जानमाल के नुकसान के संदर्भ में मैंने केंद्र में बात की थी गृह मंत्री जी से, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से, कि यहाँ जिस तरह का नुकसान हुआ इस नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम विजिट करे, जायजा ले। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री जी का, आदरणीय नड्डा जी का। आज 20 दिन के पश्चात वो टीम हमारे इस इलाके में आकर के आकलन करने के लिए पहुंची है। आज सुबह बक्साड़ में शरण गांव में जाकर के उन्होंने आकलन किया, वहां जायजा लिया। उसके बाद आगे बढ़ कर के फनियार के गांव में रुके, बुरनी के वहां पर भी उन्होंने देखा नुकसान हुआ है। उसके बाद आहून के गांव के आगे फनियार का गांव, उसके बाद आगे सारे थुनाग में, थुनाग के बाद लंबा थाच में, उसके बाद जंजैली में, सब जगह नुकसान का जायजा लिया है। और ऐसे में सारी टीम के साथ बैठ करके मैंने विस्तार से जानकारी दी है। बहुत सारे इलाके ऐसे कट गए हैं जहां जाना आना कठिन है। यहां तक कि मेरी अपनी पंचायत का इलाका सुरा का गांव, जहां मेरा भी जाना नहीं हो पाया, खुनागी का गांव अभी जाना नहीं हो पाया, साथ वाले लगते जैंशला का गांव, शिवा थाना का गांव, बागाचुनोई का इलाका जहां जाना नहीं हो पाया क्योंकि रास्ते सारे बंद पड़े हैं। पखरैर पंचायत का हमारा पिछला इलाका जहां जाना नहीं हो पाया, वहां पर भी बहुत बड़ी कठिनाई का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जो टीम आज केंद्र से आई है इस नुकसान का जायजा करने के लिए, उनके सामने मैंने बहुत विस्तार से अपना पक्ष रखा है। अभी सारी व्यवस्थाएं यहाँ मेरे विधानसभा क्षेत्र में अस्थायी हैं। सड़क पूर्ण रूप से अस्थायी है, टूटती है, बनती है, फिर टूट जाती है। ये स्थिति अभी तक सड़क की है। मैं समझ सकता हूँ समय लगेगा। और यही स्थिति हमारी पानी की स्कीमों की है। अभी बारिश का मौसम है, पानी जोड़ दिया है विभाग ने, कहीं से भी जोड़ दिया है, लेकिन स्थायी रूप से वाटर सप्लाई स्कीम्स को रिस्टोर करने के लिए बहुत वक्त लगेगा। यह स्थिति बिजली विभाग की है। टेम्परेरी अभी तक व्यवस्था की गई है, कुछ गांव को जोड़ दिया गया, कुछ गांव अभी तक भी रह गए, लेकिन मेन जो कस्बे हैं उनको बिजली के साथ बिजली की जो है उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित करने की कोशिश हुई है। ऐसे में अब जा करके 20 दिन का वक्त जब मैंने इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में गुजारा है, दुख सुख में जा करके उनके साथ सारी बातों को साझा किया है। कई किलोमीटर पैदल चला, कई किलोमीटर पैदल चलने के उन दुर्गम इलाकों में उस जिंदगी को बहुत करीबी से देखा, जो जिंदगी बहुत सुविधा के दौर में से थी लेकिन आज बहुत कठिनाई के दौर में से गुजर रही है। लेकिन फिर भी लोगों ने हौसला रखा है, हिम्मत रखी है। और मैं समझता हूँ कि आज मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उन सब सामाजिक संस्थाओं का जिन्होंने इस संकट की घड़ी में बहुत बड़ी मदद की। और भारतीय जनता पार्टी का तो हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व का, जिन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र से, हर मंडल से, 170 मंडल हैं, 170 मंडल से कई गाड़ियां सामान की भेजी, बिस्तर भेजे, राशन भेजा, बर्तन भेजे, जो उसके अलावा गैस के कनेक्शन, गैस की सुविधा और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो ज़रूरत की चीज़ें सब उपलब्ध कराने की कोशिश हुई है। उसके लिए मैं पार्टी के नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूँ। आज 20 दिनों के बाद में अपने विधानसभा क्षेत्र से इस टीम के विजिट करने के बाद जो सेंट्रल टीम हमारी आई है असेसमेंट के लिए, यहाँ पर नुकसान का जायजा लेने के लिए, इसके साथ पूरा भ्रमण करने के पश्चात अब शिमला जा रहा हूँ। और शिमला जाने के पश्चात मैं अब आगे जा कर के दिल्ली में भी यहाँ के नुकसान की बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए जाऊँगा। मुख्यमंत्री जी से भी, उप मुख्यमंत्री जी से भी बात की है और उसके साथ केंद्र में भी मंत्रियों से बात की है। फिर से सही बात को पहुंचाने के लिए कितना नुकसान हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके यहाँ के हमारे इस इलाके के लिए, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को, लोगों के नुकसान जो हुए हैं उसके भरपाई के लिए, उसके लिए प्रयत्न करूँगा। और मैं यही कहूँगा कि सराज विधानसभा क्षेत्र के भाई बहनों, आप मजबूती के साथ खड़े रहें। कठिनाई है, परेशानी है, संकट है, लेकिन इस संकट से भी हम निश्चित रूप से पार होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आपकी हिम्मत आपके काम आएगी। ये हिम्मत है जो आपको फिर से खड़ा करेगी। यही हिम्मत हमें हिम्मत देगी सराज विधानसभा क्षेत्र को
फिर से अपने पांव पर खड़ा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।